जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कश्मीर घाटी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया सबको कि आखिर वहां पर चलती किसकी है, किसका कानून वहां पर चलता है। क्योंकि आज जो घटना सामने आई वो ये बता रही है कि वहां पर जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनका जीना कितना मुश्किल हो गया है। क्योंकि पहले पंडितों को वहाँ से निकाला गया और अब वहाँ पर जो सिख जो रहते हैं उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है। आज जो मामला है वो मैं बता दूं कि किस तरह से क्या हुआ। दरअसल जो घटना घटी वो ये बता रही है कि एक सिख युवती को ज़बरन उसका धर्म चेंज करवा दिया गया और एक 60 वर्षीय बुज़ुर्ग के साथ उसकी शादी करवा दी। जब ये पता चला लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये हो क्या रहा है घाटी में। आखिर कौन से ऐसे वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो वहाँ पर नहीं रहे। और दूसरा, ये ज़बरन धर्मांतरण का जो एक खेल खेला जा रहा है वो क्या उस पर अंकुश लग पाएगा, क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरा, ये इशारा किस ओर कर रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक गुप्ता है, पूर्व छात्र संघ के ये नेता रह चुकी है, ABVP के। अमनदीप बोपाराय सभी जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं। और जुल्कर नैन चौधरी साहब वकील हैं, लेकिन ये भी सामाजिक उन मुद्दों को उठाते रहते हैं। सबसे पहले मैं बोपाराय आपके पास आता हूँ, क्या कहेंगे इससे। लोग तो कह रही है लव जिहाद है। मुझे लगता है कि एक 18 साल और 60 साल के बीच में कौन सा लव जिहाद, कोई और साजिश तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल जो है लव जिहाद का तो मतलब ही नहीं है इसमें। लव जिहाद में तो लव कहाँ से आ गया। ये ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का केस है। इस पर जो है फोर्सफुल जो है कन्वर्जन का केस है। ये कन्वर्जन हुई है, धर्मांतरण हुआ है ज़बरदस्ती। इसमें लव जिहाद वाला जो एंगल दिया जा रहा है उसमें क्या होता है कि युवा होता है, आपस में प्रेमी जोड़ा चला गया। इसमें तो प्रेमी जोड़ा कहाँ है। एक तो 18 साल की बच्ची है और एक 60 साल का बुज़ुर्ग है। वो ज़बरदस्ती उसके आपके चैनल पे ही उनके जो फादर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि रात को सुबह के 3 बजे जो है नकाबपोश आते हैं, उन्हें पिस्टल के दम पे उठा के ले जाते हैं। ये ज़बरदस्ती हो रहा है। ऐसे केसेस जो हैं हम जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है या उसके अलावा जो यहाँ पर जो इस तरह के केसेस पाकिस्तान में हुआ करते थे, ये जम्मू में कश्मीर में मुझे लगता है पहला केस है इस तरह का। ये लव जिहाद का केस नहीं, ये ज़बरदस्ती जो है धर्मांतरण किया गया है और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, मैसेज ये धीरे ये इस महीने जैसे वहाँ से मैंने बात की, वहाँ के लोगों से बात की, ये पिछले 1 महीने में ये चौथा केस है। और वो जो व्यक्ति है जिस पे आरोप लग रहे हैं, आप देखिए कि वो उसके पास जिस तरह से उनके फैमिली बता रही है जो लड़की की, कि वो पिस्टल रखता है, अपने आप को ऑपरेशंस में अधिकारी बताता है। आपके पास जी जुल्कर नैन, क्या ये आपको क्या लगता है, क्या मतलब क्या ये एक कौन सा खेल खेला जा रहा है? देखिए खजूरिया साहब, एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है, उसका धर्म तब्दील कर दिया जाता है, शादी करवा दी। ये पूरा पाकिस्तान वाला जो वहाँ पे चलता है ना, वैसा यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए खजूरिया साहब, आज जो इंसिडेंट कश्मीर का सामने आया, जिस पर आज हमारे जो सिख भाई हैं उनको जो ठेस पहुँची है, आई स्ट्रांगली कंडेम्ड द इंसिडेंट टुक प्लेस इन श्रीनगर with our Sikh sisters। खजूरिया साहब, सिस्टर्स, मदर, बहन जो हैं ये कॉमन हैं। हमारा वो चाहे हिंदू की बहन हो, चाहे सिख की हो, चाहे मुसलमान की हो, माएँ बहनें और जो बच्चियां हैं वो साझी हैं, उनको आपस में हम डिवाइड नहीं कर सकते। और इस किस्म का जो इंसिडेंट आज कश्मीर में आया है उसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आज जो इंसिडेंट आया है ये कभी दोबारा दरपेश ना आए, इसलिए पुलिस को चाहिए कि स्ट्रिक्टली एक्शन ले और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा लव जिहाद इसको कहना, ये हमारे समाज के अंदर आज तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ आज सिख बेटियों के साथ नहीं हुआ, मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। ये आपस में जो चक्कर चलाने वाली गेम जो है, इसके साथ आज बहुत नुकसान हो रहा है समाज को। हम आज एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के हिस्सा हैं। आज हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, लेकिन आज इस तरह के इंसिडेंट अगर हमारे सामने आएंगे तो मैं समझता हूँ ये शर्मसार करने वाली है, पूरे समाज को शर्मसार करने वाला इंसिडेंट है। दीपक, किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए ललित जी, कोई पहली बार इस प्रकार का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। जब हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते से, छात्रों के नाते से, स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नाते से हम लोग जब इस विषय पर बोलते हैं तो एक टैग कर दिया जाता है कि ये लोग एक पर्टिकुलर विचारधारा से हैं, इसलिए इनको इस चीज़ से ज़्यादा परेशानी होती है। और इस विषय को हम आए दिन देखते हैं, नेशनल मीडिया पे एक उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और इस विषय को एक तबू की तरह बनाकर रखा हुआ है कि जो इस विषय को टच करेगा वो जी उसको एक टैगलाइन दे दो, जी ये भगवा आतंकवादी है, कौन सा आतंकवादी है, वो एक टैगलाइन बना देते हैं इस चीज़ की। और आज जब ये विषय एक मतलब एक और माइनॉरिटी के साथ हुआ है कश्मीर में ही, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, 1986 से चल रहा है ये। एक समय पर वहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहाँ से भाग कर आए, इसी कारण से वो डर के भागे हैं वहाँ से। और आज जब एक और माइनॉरिटी वहाँ पर चैलेंज में आई है तो पूरे देश में उस चीज़ का माहौल बन रहा है, पहली बार नहीं हुआ है। और जब एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग एक ऑल इंडिया लेवल पे कोई करता है तो जी उसको टैगलाइन कर दिया जाता है, जी ये देश में संप्रदाय का ताना बाना नहीं बना के देखना चाहते, ये प्यार का मामला है। ये कोई पहली बार 18-60 का रेशो नहीं आया है। जब पहले भी इस प्रकार के विषयों को लेकर हम बात करते हैं तब भी 18 की होती है या 19 की होती है और 61 साल का बुढ़ा होता है कोई। क्या संदेश देने की कोशिश की है इन्होंने, क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं? ये तो ललित जी मीडिया में आया। आप ऐसी चीज़ें इमेजिन करिए, जो चीज़ वहाँ पर हमारे सिख भाई मजबूत थे वो सामने आ गए, वो लोग, हम उनके हौसले को सलाम करते हैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने वो हौसला रखा। आज देश में केंद्र में उस प्रकार की सरकार है जो उनका वहाँ पे रक्षण करने का साहस रखती है, तब आज वहाँ के लोग बाहर आ सकते हैं। नहीं तो एक समय ऐसा था जब इस प्रकार की घटनाएं होती थी कोई सामने नहीं आ सकता था। अमन, पूरा समाज खामोश है, ये अच्छी बात है। जुल्करनैन सामने आए, आप आए, दीपक जी आए, ये इस इशू को उठा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा खामोश। ये खामोशी क्या कह रही है फिर? देखिए, मुर्दों का शहर होता चला गया। मुझे लगता है जैसे जुल्करनैन भाई ने कहा, इनके जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, मैं बड़े सारे देख रहा हूँ, मैंने जब पोस्ट किए थे मैंने खुद भी, तो वहाँ पर भी जो कश्मीर के मुस्लिम भाई हैं उन्होंने इसको कंडेम किया, लेकिन फेसबुक तक ही है। कश्मीर में सरकारी फ़ौज की गाड़ी से अगर किसी की छोटी सी गाड़ी को स्क्रैच आ जाता है, वो सड़कों पे आ जाते हैं। आज जो है एक बहन की इज्जत, और उस कौम की बात कर रहा हूँ, सिख कौम की। जब आपको पता होगा पुलवामा हुआ, लॉकडाउन हुआ या सीए प्रोटेस्ट हुए, तो कश्मीर की बहनों को हमारे सिख भाइयों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से सुरक्षित खुद के पैसों से आके यहाँ कश्मीर में छोड़ा। आज ये कश्मीरी भाइयों पे सवाल है कि ये नेकी का सिला आप इस तरह देंगे उस कौम को? मतलब ये खामोशी भी यही कहती है। देखिए, अभी पिछले साल की बात है कि जब पूरे देश में एंटी कश्मीर के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ एक आवाज़ उठ रही थी, तो यही सिख कौम के लोग थे जो जाकर जो है जगह जगह से, दिल्ली से, पुणे से, पता नहीं कहाँ से कश्मीर की बहन बेटियों को हमने सुरक्षित जो है कश्मीर छोड़ा। और आज उसी कौम की बेटियों को आप ज़बरदस्ती उठाकर जो है वो वहाँ रख। मैं आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कौम दूसरों की बहन बेटियों के लिए खड़ी हो सकती है ना, अपनी बहन बेटियों पे आएगी ना, तो हम लाशें गिराने से और लाशें खुद भी लाश बनने से डरेंगे नहीं। हम कटना सर कटवाने वाली कौम है। हम इस तरह से डर के भागेंगे नहीं। अगर ये समझे कि हम डर के भाग जाएंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर के सिखों की बात नहीं होगी। उसके लिए तो पुलिस है ना कार्रवाई करने के लिए। आप क्या कार्रवाई कर रही है? आप देखिए तो सही, कार्रवाई क्या हुई। उसमें कह रहे हैं कि जज साहब एक बार देखते हैं, उसमें आप उनके जो वहाँ की सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इसी की तो रिसेंटमेंट है उनके दिलों में कि एक तरफ क्या होता है कि अदालत में जो दोषी है उसके पूरे परिवार को अंदर लेके जाया जाता है और लड़की के बाप तक को नहीं अंदर जाने दिया जाता। क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच है या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के किन किन लोगों का हाथ है, वो भी देखने की ज़रूरत है। ये समझने की हम कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, कोई भी कौम वहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं ज़्यादा, उनकी खामोशी तो यही कह रही है। फिर खामोशी भी तो एक रजामंदी होती है, मतलब किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई वो नहीं। सही कह रही है कि अगर आर्मी की गाड़ी निकलती है, अगर किसी के पाँव के ऊपर भी निकल जाए तो टच करके निकल तो इतना बवाल मच जाता है। क्रिमिनल साइलेंस जो है ना, क्रिमिनल साइलेंस इज़ मोर डेंजरस। जो लोग आज खामोश बैठे हैं, जो लोग आज नज़ारा देख रहे हैं कि ये सिखों और मुसलमानों के बीच अगर बात छिड़ी है
तो हमें इस चीज़ को एंजॉय नहीं करना है कि हमारे हिंदू भाई जो हैं वो इस बात को ये देखें। हमें समाज का हिस्सा और समाज में होने वाली हर बुराई के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वो सिख की बेटी के साथ हो, चाहे वो मुसलमान की बेटी के साथ हो, चाहे वो हिंदू की बेटी के साथ हो, उसके लिए हम, हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि कॉमन है ये, हमारे जो हैं सांझियाँ बेटियाँ हैं, सांझियाँ माएँ हैं और बहनें हैं, इनको हम अपने मजहब के नाम पर इनका बंटवारा नहीं करेंगे। ये चीज़ हम पाकिस्तान में सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था। अभी जब ननकाना साहब की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब वो जो अपने ग्रंथी थे उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था, आपने सुना होगा। मतलब ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं, यहाँ पर क्या पाकिस्तान में आने की कोशिश की जा रही है कि जब से? देखिए इतना हम अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 2, 4, 6, 10 लोग जो है हर मजहब के अंदर नहीं, वो एक आप कह सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं, एक थिंकिंग हमारी हो सकती है, लेकिन इस इशू को लेके अगर 10 लोग हमारे समाज के अंदर, वो हर मजहब के अंदर है, और इन लोगों को हम मजहब के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे और ना ही हमें जोड़ना चाहिए। हाँ, अगर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, ये हिंदुस्तान देश है, इसके अंदर इस किस्म का कानून जो है वो स्ट्रिक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, और अगर कोई ऐसा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी हम मांग करते हैं। दीपक भाई, मैं वही चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा 90s के दौर में किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब वही थ्योरी एक किस्म की धर्मांतरण की वो यहाँ पर अपनाई जा रही है क्या, यानी कि पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? ये चीज़ जुल्फिकार साहब ने भी बिल्कुल सही कही है। इतने बड़े स्केल पर इसको नहीं देखा जा सकता है। इन जो शुरू, देखिए ऐसा है, कुल मिलाकर ललित जी, ये देश जो है सदियों सदियों से रहा है। भारत देश का एक बहुत बड़ा इतिहास है। आपके चैनल के माध्यम से कई लोग इस विषय के ऊपर बोलते हैं और बार बार उसी विषय के ऊपर बोलना ठीक भी नहीं है। इस घटनाक्रम को हम खाली एक जो कहते हैं ना, एक सर्कल के अंदर बांध के रखेंगे और उस सर्कल के अंदर ही डिस्कशन करेंगे कि भैया ये हुआ क्यों है और ये कब से चल रहा है। और आज जब सभी, मैं बड़ा खुश हुआ आपके चैनल ने इस चीज़ के ऊपर डिबेट ऑर्गेनाइज की और यहाँ कर लोकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया। लोकल मुद्दा हम लोकल, और इसमें नहीं तो इसमें क्या है, जम्मू का विषय है, जम्मू का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा नेशनल मीडिया पे। आप देखेंगे, आप दिल्ली से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कोई बहुत बड़ा ऐसे चोला पहन के कोई व्यक्ति बोल रहा है, जहां पर इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है पिछले 30 वर्षों से। जो भुक्तभोगी है इस चीज़ का, जो इस एट्रोसिटीज़ का, जो कश्मीर के अंदर एट्रोसिटीज़ हुई हैं माइनॉरिटी के ऊपर, जो उस चीज़ का भुक्तभोगी है, जो उसका जिसके ऊपर वो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उनसे कोई नहीं पूछता है ललित जी। तो आज जब इस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो एक पाकिस्तान बनने जा रहा है, वो उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये विषय मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक रणनीति जो है वहाँ पे देखी जाती है ना, कि ज़बरदस्ती मजहब चेंज करवा दिया, जबरदस्ती शादी करवा दी, उस तरह का एक माहौल के यहाँ पे तैयार हो रहा है क्या? तो ये विषय ललित जी, जब पहले कोई और विषय, इस विषय पे कोई संघ या विद्यार्थी परिषद इस विषय के ऊपर बोलती है, तो एक बड़ा कोट अनकोट करके उनको रख दिया जाता है, ये जी ये एक पर्टिकुलर ये वो है, ये जी। आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का इतना चुप रहना और खामोशी अख्तियार करना, और नेताओं का भी वहाँ पे, अभी 2 दिन पहले तो प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं सब। अमनदीप जी का इसमें कहना था कि सिलेक्टिव अप्रोच ऑनरेबल जज की भी रही है इसमें, उसको कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन में खड़ा करते हैं। चलो वहाँ के यूथ की, चलो वहाँ के लोगों की तो हम बात ठीक है, वो बाहर नहीं है, हो सकता है, लेकिन एक नेता भी नहीं निकला बाहर। ये जो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने गए थे, तो क्या करने गए थे? सिर्फ वहाँ का माहौल ठीक करना है कि नहीं करना है? मैं यही तो बता रहा हूँ। कहीं ऐसा होता है कर्नाटका में किसी युवा के साथ कुछ हो जाता है, मॉब लिंचिंग का नाम देके उसका स्टेटमेंट जो है यहाँ महबूबा मुफ्ती बताती हैं, यहाँ फ़ारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट आते हैं, यहाँ कश्मीर के बड़े बड़े लीडर जो हैं रुदन करते हैं, इतने बुरे तरीके से रोते हैं। उनके खुद के घरों में इस तरह का कार्य हो रहा है, उनकी खुद की स्टेट में इस तरह का कार्य हो रहा है, और वो एक क्रिमिनल साइलेंस, जैसे जुल्करनैन भाई ने कहा, एक क्रिमिनल साइलेंस है पूरी लीडरशिप का। मैं एक्सेप्ट देख रहा था 1-2 लीडर्स के अलावा, वो भी एकजुट के अंकुर के अलावा, और किसी पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट ही नहीं है। मतलब जम्मू से भी नहीं कोई बोल रहा। जम्मू के लीडरों के भी आप देखिए, चुप्पी, मुंह में दही जमाए बैठे हैं। आप एक तरह से, जैसे आपने कहा था कि अगर विरोध नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप उस चीज़ में रजामंदी है आपकी कि हाँ ये हो रहा है। मैं जुल्करनैन भाई का मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इन ऐसे भाइयों का आगे आना जरूरी है, सबको आना चाहिए। बेटी साझी होती, सबको आना चाहिए। और हमारा मकसद भी यही था कि लोग ये ना कहें कि हाँ जी एक यहाँ से दीपक जी को बुला लिया, वहाँ से इनको बुला लिया तो किसी और। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी को आके इसकी कड़ी निंदा करनी पड़ेगी। क्यों जुल्कर भाई? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं और एक आप समाज के शहरी हैं।
तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक खूबसूरत समाज के लिए जो आपका योगदान है वो आप ज़रूर दें, और जो चीज़ भी समाज के अंदर गलत हो उसको आपको कंटेम्प्ट करना चाहिए। और लोगों को चाहिए, पूरी जनता से मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा कि मज़हब की राजनीति से ऊपर उठ के आपको मायों, बहनों और बच्चियों को इस राजनीति में बिल्कुल नहीं लाना है। और ये सब सांझी कल भी थी और आइंदा भी सांझी रहेंगी। बोपे राय जी की माँ मेरी माँ है, भाई साहब की माँ मेरी माँ है, आपकी बहन मेरी बहन है, और हम उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं। और इस समाज को हम इस बुराई से ख़त्म करने से के लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ते रहेंगे। दीपक भाई, आपको क्या लगता है वहाँ की खामोशी कहीं ये तो नहीं बयां कर रही है कि अगर वो सड़क पर उतरेंगे तो जो इस तरह साजिश रच रही है देखिए कि वो उनके निशाने पर वो ना आ जाए, दूसरे ना आ जाए, कोई किलिंग शिलिंग ना हो जाए? जो कश्मीर की डेमोग्राफी आज से 50-60 वर्ष पूर्व होती थी, आज वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? इस चीज़ को कोई छुपा तो नहीं पाया है। फारूक अब्दुल्ला जी ये बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, महबूबा मुफ्ती बोले कि मैंने कुछ नहीं किया। दे हैव साइलेंटली सपोर्टेड देम, तभी तो आज वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई है। एक समय पे वहाँ पर कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी थी वो एक बड़ी संख्या में होती थी, आज नहीं है। एक समय पर सिख कम्युनिटी भी बहुत बड़ी संख्या में होती थी, आज नहीं है। तो उसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि कौन उसका जिम्मेवार है? कोई वहाँ के लोग, वहाँ पे अगर पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते कि आपस में सामाजिक सौहार्द, रिलीजियस सौहार्द बना के रखने वाले होते, तो आज क्या वहाँ से कश्मीरी पंडित भागते? आज वहाँ पे सिख भाई इतने परेशान होते? तो ये सीधी सीधी बात है। कश्मीरी जो नेता है ना, उनको पता है कि हमें अपना वोट बैंक कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, ये तो कश्मीरी नेता है। जम्मू का कौन सा नेता बाहर आ गया? देखिए, जम्मू का नेता, ये मैं बता रहा हूँ आपको ललित जी, ये पहली बार विषय नहीं हुआ है। जब जम्मू के कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को इस विषय पे बोलते थे तो उनको कोट अनकोट, मैंने आपको पहले बताया आपके चैनल के माध्यम से, तो वो डर गए क्या? फिर वो डर गए कि उनकी छवि बिगड़ेगी? इंटरनली इस विषय के ऊपर संगठन को काम करना चाहिए। इंटरनली इस विषय के ऊपर काम संगठन कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। बोपा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो 1990 की जो मैंने बात छेड़ी थी, वहाँ से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निकाल दिया गया? कश्मीर में यही एक रहा है कि कश्मीरी चाहते हैं कि हमारी वहाँ पे हुकूमत रहे। 370 और 35 से हटने के बाद अगर देखा जाए तो ये इस तरह का जो मामला आना वो ये दर्शा रहा है, क्योंकि आपने देखा व्यापारी का कत्ल हो जाता है यहाँ, कश्मीरी पंडित क्या कहा जाए जो नेता, उनका कत्ल हो जाता है, एक CID का इंस्पेक्टर, उनका कत्ल हो जाता है। ये चाहते क्या हैं? ये देखिए, वो यही चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की तरफ जो हिंदुस्तानी है वहाँ पर वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर आप देखिए तो वो CID के जो इंस्पेक्टर थे वो मुसलमान मैं वही थे, तो कह रहा हूँ ना, मैं लेकिन वो देशभक्त थे। बिल्कुल। तो वहाँ पर अब इस तरह का ताना बाना बना जा रहा है, जो हिंदुस्तान की बात करेगा, जो भारत की बात करेगा। और सिख कम्युनिटी तो शुरू से ही जो है देश के लिए जान निछावर करने वाली कम्युनिटी है, तो अभी इसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है इस तरह से। अगर ठीक है आप निकलोगे नहीं तो कन्वर्ट कर लो। ये जैसे कह रहे थे भाई, सब चीज़ें आप साइड रखिए, ये जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण हुआ है ये पहला केस हो सकता है मुझे लगता है। इस तरह का केस मतलब आप फोर्सफुली उठाते हैं, ये तो आप पाकिस्तान, आप खुली चुनौती दे रहे हैं। और ये देश की सरकार को और सेना बलों को भी सोचने की ज़रूरत है कि वो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, रोक सके तो रोक लो। अब आप दिल्ली में बैठे छाती नहीं पीट सकते कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपको धरातल पे आपको जो यहाँ के भुक्तभोगी हैं, जैसे दीपक ने कहा बड़ी अच्छी चीज़ कही कि लोग यूपी से या दिल्ली से बैठ के हमारी ही बातें करते हैं, जो यहाँ पे भुगत रहे हैं उनसे कोई पूछता नहीं है। बातें हमें दिल्ली से रिपोर्टर आ जाते हैं जी, आप बेहतर जानते हैं जम्मू कश्मीर को। देखिए, मैं कई बार कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप इस पे बोलिए उस पे बोलिए। अरे हम जो तुम थ्योरी देते हो वो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है मालिक। आप हमें क्या बताएंगे कि कहाँ पे क्या थ्योरी चल रही है? हम तो वो प्रैक्टिकल देखते हैं यहाँ पर। आप यूपी में बैठ के या बिहार में बैठ के आप हमें ज्ञान ना दें और हमारी बात ना करें। और आपके माध्यम से बाकी मीडिया चैनलों से भी अनुरोध है कि जब जम्मू की, कश्मीर की बात करें तो जम्मू के युवाओं को भी मौका दें, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो झेल रहे हैं ये, उनको तो आप बुलाते नहीं हो। तो आप हमारी बात कैसे रख सकते हैं? हमने तो आपको चुना नहीं है, आप तो हमारे नुमाइंदे नहीं हो, ना आपको पता है जम्मू का। जिसको ये नहीं पता कि जम्मू कहाँ और कश्मीर कहाँ है, वो मैं देखता हूँ कि नेशनल चैनल पर आके जो जम्मू कश्मीर पर ज्ञान देता है।
मैं जब दिल्ली में रहता था तो हमसे पूछते थे कहाँ, मैंने कहा मैं जम्मू में रहता। अच्छा कश्मीर, बर्फ पड़ती है। जी मैं बाहर रहा, जैसे आपको पता है नौसेना में, तो मुझे पूछते थे टेररिस्ट देखते हो? अब मतलब उन्हें कौन पता। अच्छा बर्फबारी 6 महीने तुम तो पहाड़ पे रहते होगे, मतलब लोगों को ये नहीं पता कि जम्मू मैदानी वहाँ पे बड़े बड़े रिपोर्टर यहाँ पे एक्सपर्ट बन गए। अगर मैं अपने खेतों की फोटो डालता हूँ कभी तो कहते पंजाब गए थे। इस तरह तो हाल है, और वो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के दिल्ली में हमें ज्ञान देते हैं। देखो नयन भाई, प्रेम संबंध हो तो प्रेम कुछ हो तो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से फोर्सफुली करना, वही मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या एक खौफ पैदा करना चाहते हैं? देखिए, आप जैसे भाई साहब ने बात की ना 94 और 95 नहीं है, हम 2021 में हैं। और अगर किसी की ये मंशा थी कि वो इस लिहाज से यहाँ कन्वर्शन का सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में आज साबित हो चुका है कि ऐसा पॉसिबल अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, और ना ही जम्मू कश्मीर यूपी और बिहार बनने वाला है। यहाँ पर ऐसे लोग अभी ज़िंदा हैं जो इस किस्म के इंसिडेंट्स की निंदा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ नहीं भी आते, उनको आना चाहिए, ये बात सही है। और जहाँ तक इन्होंने जम्मू की रिप्रेजेंटेशन की बात की, और जम्मू की रिप्रेजेंटेशन में आपसे ये क्लियर करना चाहूँगा, और सारे लोग जानते हैं, हम जम्मू को रिप्रेजेंट करने में फेल हो चुके हैं। आपने ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी देख लिया कि जम्मू की कितनी बात हुई और जम्मू के कितने लीडर्स को इनवाइट किया गया। आप देखिए, हित्ता पीर पंजाल, राजौरी और पुंछ, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, किसी को नहीं इनवाइट किया, और ना ही हमारी बात जिस तरह जम्मू की रखी जानी चाहिए थी ऑल पार्टी मीटिंग में, वो भी नहीं रखने। आपको क्या लगता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और खुलकर, मतलब कि उनको खुले हाथ देने चाहिए कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करें? बिल्कुल देनी चाहिए, दबाव नहीं हो, बिल्कुल किसी किस्म का फेयर फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। एट लीस्ट एक सिट कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, और उस सिट के अंदर ये चीज़ फाइनल होनी चाहिए, ऑनेस्ट ऑफिसर को अपॉइंट करवा के कि ये इंसिडेंट क्या था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पब्लिक के सामने आप। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये चाहता हूँ, बिल्कुल ये षड्यंत्र है, और इसकी जड़ें जो तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ज़रूर होंगे, क्योंकि एक गजवाए हिंद की जो थ्योरी, जिसे लोग थ्योरी कहते हैं, वो अगर आप हाफिज़ सईद के इंटरव्यूज़ देखेंगे तो वो बोलता है वो चीज़। तो ये कई बार होता है, कई बार लोग कह देते हैं, देखिए मेरी हो सकता है आइडियोलॉजिकली दीपक से ना बनती हो, है ना, क्योंकि संघ के तरह साथ मेरा ना हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम इन पे ज़बरदस्ती बांट देते हैं। ये आइडियोलॉजी जी संघ की है, ये बॉर्डर पार से आई हुई है। हाफिज़ सईद के आप कल को कह देंगे कि वो संघ का है, वो भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है। गजवाए हिंद के तहत ये जो भी कार्य होते हैं ये उसे, और ये डेमोग्राफिक चेंज इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है 370 के बाद उन्हें शायद लगा गया है कि अब यहाँ पर जो है अब डायरेक्ट एक्शन का टाइम आ चुका है, मतलब और ये एक तरह से धर्मांतरण अब ये डायरेक्ट एक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए रिसेंटली कितने अटैक्स हुए, किस तरह से छोटी छोटी कोशिशें हो रही हैं, आज जम्मू एयरपोर्ट पे जिस तरह हुआ, तो ये एक तरह से वो अपनी प्रेजेंस बताना चाह रहे हैं। और अभी सरकार को और सरकारी एजेंसियों को जो है अब और सतर्क होना पड़ेगा, और सतर्क ही नहीं, जवाब देने पड़ेंगे, करारे जवाब। और इस तरह, और जिसमें और जो अधिकारी संलिप्त हैं इसमें, जैसे उनके आपके ही चैनल पर जो है एक उसके फादर की जो है ऑडियो क्लिप आई है, जो वो कह रहे हैं कि वो उनको डराते हैं, है ना, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये गए हैं, वो पुलिस अधिकारियों के पास गए हैं, तो उन अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जानी चाहिए कि आप यहाँ पर विफल क्यों हुए। अगर ये आपके पास अप्रोच कर रहे थे तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। और इसकी जो है, जैसा इन्होंने कहा, इंक्वायरी जो है हाई लेवल की होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ किसी कश्मीरी से नहीं, इस बार मैं कहता हूँ कि आइए दिल्ली से लाइए कोई बड़ी अधिकारी और करवाइए इन्वेस्टिगेशन, फेयर एंड फेयर हो ना। मैं कहता हूँ जी जम्मू का भी नहीं हो, कश्मीर का भी नहीं हो, बाहर से लेके आइए और फेयर एंड ट्रायल करिए। क्या कहें? देश की मांग है एंटी कन्वर्जन लॉ। ये सब घटनाक्रम इतने इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक पीनल ऑफेंस नहीं है ये जज की एक जुरिस्डिक्शन है, ये स्थानीय पुलिसकर्मी की जुरिस्डिक्शन है, उसकी एक सोच है, उसका एक हम कहेंगे जो उस पर्टिकुलर सोशल फैब्रिक को लेके जो समझ है उस मुताबिक वो कार्रवाई करता है। दिल्ली से आज किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, दिल्ली से आवश्यकता है कानून की। आज पार्लियामेंट से, संसद से हमारी एक ही गुजारिश है आज, क्योंकि ये पूरे एक भारत का विषय बना है, पूरे इंटरनेशनल विषय पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसका विषय बना है, तो भारत की सरकार को इस समय स्ट्रॉन्ग कॉग्निजेंस लेना चाहिए और देश के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो लाना चाहिए। और जिसका लाभ अंतर्गतवा जब ये इस प्रकार की घटनाएं होंगी, एक घटना के लिए पूरा देश लड़ पड़ता है, इस प्रकार की कितनी घटनाएं होती होंगी ललित जी जो चैनल पे नहीं आती, जो मीडिया में नहीं आती, जो लोगों के बीच में नहीं आती।
जिस प्रकार से इस प्रकार से तो परिताड़ित नहीं हमें किया जाता। सतर्क रहना पड़ेगा ना। सतर्क नहीं, पीनल ऑफेंस बनाया जाए इसको। चलो ठीक है, तभी इसे penal offense बनाया जाए। बनेगा जब बिल्कुल। वहाँ पर ये अपराध होगा तो उसके लिए तो आज सतर्क रहना पड़ेगा माहौल ना। बन चुका है। आज हम तीनों भाई एक मंच पर खड़े हैं। बिल्कुल। क्या मुसलमान है, क्या सिख है, क्या हिंदू है, हम एक मंच पर खड़े हैं और हम सबकी शायद एक ही मांग होगी कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो भारत सरकार जो है वो कुछ कहना लाए। था क्या? नहीं, मैं कहना चाह रहा था, दीपक बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं चाहिए। देखिए, संसद बनाएगी, लॉ बनाएगी, कब आएंगे? बड़े सारे लॉ हैं, रेप के लिए भी है, क्या मिल जाते हैं? बिल आ गया हुआ इसके लेकिन ऊपर, लेकिन penal offense होगा। सवाल ये है, penal offense होगा। Action। मैं कहता हूं एक्शन होना चाहिए। लॉज तो आप कहेंगे कि लॉज तो रेप वाले भी हैं, क्या हो जाती है वो चीज़ें? लॉज तो आएंगे, एंटी कन्वर्जन लॉ जो है, मैं सरकार भी उलूल जुलूल के लॉ लाती रहती है, जो काम के लॉ हैं तो वो तो लेके नहीं आते ये लोग, है ना पॉपुलेशन कंट्रोल का ना कोई और, दोनों हैं। तो जो चलिए, काम मुझे के अच्छा हैं। लगा। बट लेकिन आप समझिए, एक्शन होना चाहिए। सवाल है, एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि एक मैसेज आए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं बर्दाश्त नहीं की वो जाएंगी, बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये जो है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। जुल्फिकार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमनदीप आपका भी, और दीपक आपका भी। तो मैसेज एक ही है कि इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं वो एक क्लियर संदेश देती हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आपका कानून बेबस है, पुलिस बेबस है, एडमिनिस्ट्रेशन बेबस है, क्योंकि अगर ये बेबस ना होते तो उस पीड़ित परिवार की ज़रूर सुनते। और दूसरा ये कि हर उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए, कश्मीर में ख़ासकर लीडर्स को और इंटेलेक्चुअल्स को, और तमाम उन मुस्लिम भाइयों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और इसकी कड़ी निंदा करनी पड़ेगी, वरना खामोशी यही कहती है कि शायद आप भी यही चाहते हैं क्या। दूसरा ये कि इस तरह के जो भी घटनाएं घट रही हैं, और अगर घट रही हैं तो उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।